नमस्कार प्रिय भक्तों। भारत में वैसे तो कई महान संत हुए, लेकिन एक ऐसे भक्त का नाम मात्र यदि प्राण छोड़ता हुआ घोर पापी जीव अपनी जिह्वा से ले ले तो निश्चित ही भगवत प्राप्ति में सहयोग हो जाए। दोस्तों, हम जिन महाभागवत भक्त की बात कर रहे हैं उनका नाम है पीपाजी, भक्तवर श्री पीपाजी। पहले भवानी देवी के भक्त थे। मुक्ति मांगने के लिए इन्होंने देवी का ध्यान किया। देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा कि मुक्ति देने की शक्ति मुझ में तो क्या, किसी भी देवी देवता में नहीं है। वह शक्ति तो एकमात्र भगवान में है। उनकी शरण में जाना ही सुदृढ़ साधन है। देवी जी के उपदेशानुसार आचार्य श्री रामानंद जी के चरण कमला का आश्रय पाकर श्री पीपाजी अतिभक्ति की अंतिम सीमा हुए। गुरु कृपा एवं अतिभक्ति के प्रभाव से इनके भीतर असंख्य अमूल्य सद्गुण थे। उन्हें संतजन सदा गाते रहते हैं। भक्त भक्ति भगवंत और गुरुदेव की आपने ऐसी आराधना की कि उसका स्पर्श करके अर्थात देख सुन और समझ करके संपूर्ण वैष्णवों की आराधना प्रणाली अत्यंत सरस हो गई। इन्होंने अपने प्रभाव से संपूर्ण संसार का कल्याण किया। राजस्थान के गागरोनगढ़ नगर में एक विशाल राजमहल है, जिसे आज भी आप लोग किले के रूप में देख सकते हैं। इसे आज की तारीख में गागरोन का किला या दुर्ग भी कहा जाता है, जिसकी बहुत सी वीडियो पहले से यूट्यूब पर उपलब्ध है। उसी किले में, जो कि पहले पूर्ण रूप से विकसित राजमहल था, पीपा नामक एक राजा हुए। वे देवी के बड़े भक्त थे। एक बार उस नगर में साधुओं की जमात आई। राजा ने जमात का स्वागत करके कहा, हे संत महाराज, आज मेरे तो भाग खुल गए जो आप जैसे भगवत परायण भक्तों का मुझे दर्शन हुआ। कहिए संत महाराज, मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता हूं, क्योंकि आप जैसों की सेवा करना तो मेरा परम सौभाग्य है। संत दर्शन, संत सेवा से भला ऐसा कौन सा फल है जो मुझे नहीं मिल सकता। पीपाजी ने आगे कहा, संत महाराज, हमारे यहाँ देवी जी को रोज 40 मन अन्न का भोग लगता है और जिसे सभी लोग प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी देवी जी का प्रसाद ग्रहण कीजिए। साधुओं ने कहा, हे महाराज, हम आपके साधुपन व अतिथि सत्कार से बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन हम आपके द्वारा दिए जाने वाले भोग को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे साथ श्री ठाकुर जी हैं और हम उन्हीं को भोग लगाकर प्रसाद लेते हैं। दूसरे देवी देवताओं का प्रसाद हम स्वीकार नहीं करते। यदि आपका ये प्रसाद का भोग हमारे ठाकुर जी के लिए होता तो हम इसे सहज स्वीकार कर लेते। तब राजा ने उन्हें सीधा सामान दिया। साधुओं ने रसोई करके भगवान का भोग लगाया और मन ही मन अपने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये राजा बहुत ही धर्मात्मा और साधु संतों का आदर करने वाला है, लेकिन ये राजा जिस परमार्थिक मार्ग में है, उस मार्ग में आपकी कृपा दृष्टि के बिना इस जीव का परम कल्याण हो पाना संभव नहीं है। इसलिए प्रभु, आप इस राजा की बुद्धि को बदल दीजिए, इसे अपना भक्त बना लीजिए। रात को जब राजा महल में सोया तो उसने एक बड़ा भयानक स्वप्न देखा कि एक विकराल देहधारी प्रेत ने मुझे पटक दिया है। मैं भयभीत होकर रोने लगा। जागते ही राजा ने स्वप्न की घटना पर विचार किया। तब उसे वैराग्य हो गया। अब राजा के सोचने विचारने की रीति दूसरी हो गई। उसे भगवान की भक्ति विशेष प्रिय लगने लगी। राजा ने देवी मां से माया से मुक्ति एवं भगवत प्राप्ति का मार्ग पूछा। तब देवी जी ने सही बात कही कि काशी में विराजमान श्री स्वामी रामानंदम आचार्य को अपना गुरु बनाओ और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर भगवान को प्राप्त करो। देवी जी की आज्ञा पाकर राजा ने काशी को प्रस्थान किया। श्री स्वामी जी के दर्शनों की इच्छा से राजा ने जब श्री मठ में प्रवेश करना चाहा तो द्वारपालों ने कहा कि आचार्य श्री की आज्ञा के बिना कोई भी भीतर नहीं जा सकता है, अपना परिचय दें। इन्होंने कहा, हम गागरोनगढ़ के राजा हैं। जब स्वामी जी से जाकर यह बात कही गई तब द्वारपालों से श्री स्वामी जी ने कहा कि हम लोग तो विरक्त हैं, राजाओं से हमें क्या प्रयोजन। ये सुनकर पीपाजी ने राजशाही वेश का त्याग करके फिर शरणागति की प्रार्थना कहला भेजी। देहासक्तिका का निराकरण करने के लिए श्री स्वामी जी ने आदेश दिया, कुएं में गिर पड़ो। यह आज्ञा सुनते ही मन में अत्यंत प्रसन्न होकर पीपाजी कुएं में गिरने चले और जैसे ही कुएं में छलाक लगाने के लिए पैर बढ़ाया, तुरंत श्री स्वामी जी के सेवकों ने उनको रोक लिया। इनकी दृढ़ निष्ठा देखकर श्री स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए और इन्हें बुलाकर दर्शन दिया। श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने भक्त पीपा को मंत्र दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया और इनके ऊपर विशेष कृपा की। गुरुदेव के अनुग्रह से श्री पीपा जी ने भगवत भक्ति को दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में धारण किया।
श्री स्वामी जी ने इन्हें आज्ञा दी कि अब तुम अपनी राजधानी गागरोणगढ़ को जाओ और वहीं घर में रहकर साधु संतों की सेवा करो। 1 वर्ष बीतने पर जब हम तुम्हारी सेवा को सरस जानेंगे और यह देख लेंगे कि तुम संतों की सेवा में सुख मानते हो और तुम्हारी सेवा से सुखी होकर संत तुम्हारे यहाँ से विदा होते हैं, तब हम तुम्हारे घर आएंगे, वहीं हमारा दर्शन करना। श्री स्वामी जी की ऐसी आज्ञा पाकर श्री पीपा जी घर को लौट आए और बड़ी सुंदर रीति से संत सेवा करने लगे। जब वर्ष पूरा होने लगा तब इन्होंने अपने गुरुदेव भगवान को एक पत्र में लिखकर भेजा कि हे नाथ दास पर आप कृपा कीजिए, अपने वचनों का पालन कीजिए। पत्र पाकर श्री स्वामी जी अपने प्रिय 40 भक्तों को साथ लेकर गागरोणगढ़ को चले। आचार्य श्री रामानंद जी महाराज, कबीरदास, रैदास आदि अपने 40 शिष्य सेवकों को साथ लेकर गागरोणगढ़ के निकट पहुंचे। श्री गुरुदेव के शुभागमन का समाचार पाते ही पीपा जी पालकी लेकर आए। आपने स्तुति करके गुरुदेव को तथा सभी साधुओं को अलग अलग दंडवत प्रणाम किया। उत्साह पूर्वक बहुत सा धन, मुहरें न्यौछावर करके समस्त समाज को अपने राजभवन में पधराया। श्री स्वामी जी ने पीपा जी की भगवंत में दृढ़ भक्ति तथा सेवा की सुंदर रीति देखकर उनसे कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो घर पर रहकर सेवा करो अथवा विरक्त होकर भजन करो, दोनों ही तुम्हारे लिए समान है। श्री गुरुदेव में तथा उनकी आज्ञा में विश्वास करके उनके श्री चरणों में पड़कर पीपा जी ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे अपने चरणों में ही रखिए। श्री पीपा जी जब घर छोड़कर श्री स्वामी जी के साथ चलने को तैयार हुए, तब उनकी सभी 20 रानियां भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गईं। तब श्री पीपा जी ने कहा, यदि तुम सबको मेरे साथ ही चलना है तो कमरी को फाड़कर उसकी अल्फी पहन लो और मूल्यवान वस्त्र तथा सभी गहने उतार कर फेंक दो। साधु वेश धारण करके चलो। ऐसा त्याग वे नहीं कर सकी। सभी रोने लगी, परंतु उनमें से जो सबसे छोटी रानी सीता सहचरी जी थीं, वे इसके लिए तैयार हो गईं। उन्होंने अल्फी गले में डाल ली, सभी आभूषण उतार दिए। तब राजा ने दूसरी आज्ञा दी कि अधोवस्त्र मात्र रखो, इस अल्फी को भी उतार कर फेंक दो। सुनते ही सीता सहचरी अल्फी उतार कर फेंकने लगी। यह देखकर श्री स्वामी जी को दया आ गई। उन्होंने श्री पीपा जी को आज्ञा दी कि इनको साथ में ही रखो। श्री स्वामी जी के अधिक आग्रह करने और शपथ दिलाने पर श्री पीपा जी सीता सहचरी को अपने साथ ले चलने के लिए तैयार हो गए। राजा को रोकने के लिए रानियों ने एक ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर उसे प्रेरित किया। उसने कहा, मैं राजा को कदापि न जाने दूंगा। श्री पीपा जी के समझाने पर भी उसने अपना हठ नहीं छोड़ा। ये भी रुकने को तैयार नहीं हुए। तब उस ब्राह्मण ने विष खा लिया और वह मर गया। तब श्री स्वामी जी ने उसे जीवित करके उसे और रानियों को लौटा दिया। कालांतर में श्री पीपा जी और श्री सीता सहचरी जी संत समाज के साथ आनंददायिनी श्री द्वारकापुरी पहुंचे। कुछ दिनों तक सभी लोग वहां रहे। जब श्री स्वामी जी अपने शिष्य सेवकों को लेकर वहां से काशीपुरी को चले, तब श्री पीपा जी ने प्रार्थना करके कुछ दिन द्वारका में रहने की आज्ञा मांगी और आज्ञा पाकर वहीं रह गए। रहते रहते इन्हें भगवान के दिव्य द्वारकापुरी के दर्शनों की ऐसी उत्कंठा हुई कि आप समुद्र में कूद पड़े। उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपने कुछ सेवकों को इन्हें लिवा लाने के लिए भेजा। वे इन्हें सादर लिवा लाए। श्री पीपा जी ने दिव्य द्वारका का दर्शन किया। हालांकि आज के वैज्ञानिकों ने भी समुद्र में द्वारका का हम सभी को दर्शन कराया है और हम सभी ने भी समुद्र के भीतर द्वारका का वीडियो के माध्यम से दर्शन किया है, लेकिन यहाँ दिव्य द्वारका की बात हो, यही है जो एक भक्त की दृष्टि से ही दृष्टिगोचर हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से पीपा जी से मिले और फिर सीता सहचरी समेत श्री पीपा जी दिव्य आनंद के साथ 7 दिन तक वहां रहे। 7 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन लोगों को इस दिव्य द्वारका से उस द्वारका को जाने की आज्ञा दी, परंतु ये वहां से जाना नहीं चाहते थे। तब श्री श्याम सुंदर ने बड़े प्रेम से कहा, मेरे जिस रूप के दर्शन तुमने किए हैं उसी में मन को दिए हुए तथा उसी रूप माधुरी का पान किए हुए वहां जाकर भी उसे ही देखते रहोगे, इसलिए आपको मेरी कृपा से विरह व्यथा न व्यापेगी। यदि तुम लोग नहीं जाओगे तो संसार में ऐसे भक्त डूब गए, यह जो कलंक लग गया है कैसे मिटेगा। इसके पश्चात भगवान के द्वारा दी गई शंख चक्र की छाप को तथा भगवान की आज्ञा इन्होंने स्वीकार की। भगवान स्वयं भक्तवर श्री पीपा और सीता सहचरी को पहुंचाने के लिए चले। समुद्र के बाहर तक पहुंचाकर आप लौट आए। सपत्नी श्री पीपा जी जब समुद्र से निकलकर तट पर आए
तो लोगों ने एक विचित्र बात देखी कि दोनों के वस्त्र सूखे हैं, परंतु हृदय प्रेम से सराबोर है। जिन लोगों ने समुद्र में कूदते हुए इन्हें देखा था, उन्होंने पहचान लिया और सभी लोग आकर इन दोनों के पैरों में लिपट गए। श्री पीपाजी ने भगवान की दी हुई शंख चक्र की छाप लोगों के शरीर पर लगाई। द्वारका में आपके दर्शनों के लिए नित्य भारी भीड़ होने लगी। तब सीता सहचरी जी ने श्री पीपाजी को समझाकर कहा कि अब यहां से कहीं अन्यत्र चलो, यहां भजन में बाधा हो रही है। दोनों द्वारका से चल दिए। कुछ दूरी तय करने के पश्चात इन्हें पठान मुसलमान मिल गए। उन्होंने सीता सहचरी को छीन लिया। उसी समय भगवान दौड़कर आ गए और दुष्टों को मारकर सीता सहचरी को ले आए। इस प्रकार इनकी रक्षा करके और दर्शन देकर प्रभु ने इन्हें आनंदित किया। श्री पीपाजी ने श्री सीता सहचरी से कहा, देखो यहाँ कैसे कैसे संकट आते हैं, इसलिए अच्छा होगा कि अब भी तुम घर को चली जाओ। श्री सीता सहचरी ने उत्तर दिया, भगवान हरि ही भय को हरने वाले हैं, वे ही हमारे रक्षक हैं, वे ही रक्षा करेंगे। इसके उपरांत दोनों उसी मार्गन से चले जिसमें एक सिंह रहता था, जो बहुतों को मारकर खा चुका था, परंतु इनके दर्शन से उसका अंतकरण पवित्र हो गया। वह विनीत भाव से इनके निकट बैठ गया। तब इन्होंने उसे शिष्य करके समझाया कि अब तुम वैष्णव हो गए, इसलिए किसी की हिंसा न करना। इसके बाद वे दूसरे गांव में पहुंचे। वहां आपने शेषशाही भगवान के दर्शन किए और दुकानदार के न देने पर सूखे बांसंग को हरा करके एक हरा बांस भगवान को अर्पण किया। वहां से चलकर आप परम प्रेमी भक्त श्री चीधर जी के यहाँ पहुंचे। भक्त चीधर जी और उनकी धर्मपत्नी ने देखा कि परम भागवत श्री पीपाजी अपनी स्त्री समेत पधारे हैं, तो वे परम प्रसन्न हुए। परंतु घर में खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं था, क्योंकि इनकी वृत्ति अत्यंत अपरिग्रही थी। श्री चीधर जी की पत्नी ने अपना एकमात्र वस्त्र जो पहन रखा था दे दिया। श्री चीधर जी उसे बेचकर सीधा सामान ले आए। वो श्री पीपाजी के सामने रखकर बोले, महाराज रसोई कीजिए और भगवान का भोग लगाइए। वस्त्र बिक जाने के कारण भगत इनका शरीर नग्न हो गया था, इसलिए श्री चीधर ने उन्हें कोठरी में छिपा दिया। श्री सीता सहचरी जी ने रसोई तैयार कर दी। भगवान का भोग लग गया। श्री पीपाजी ने श्री चीधर भक्त से कहा, अपनी पत्नी को बुला लाइए, आप और हम सब एक साथ ही बैठकर प्रसाद पाएंगे। श्री चीधर जी ने कहा, आप जब स्नान करके आए तो घोड़ा ज्यों का त्यों वहीं पर खड़ा मिला, मानो उसी को ले आए हूं। घोड़े पर चढ़कर आप अपने आश्रम में आ गए। जब चोरों ने यह चमत्कार देखा तो वे डर गए और घोड़े को ले आए। तब वह घोड़ा नहीं दिखाई पड़ा। उन्होंने चोरी छोड़कर शिष्यता स्वीकार की। एक बार श्री पीपाजी राजा सूर्यसेन मल के यहाँ एक झगड़े का फैसला करने के लिए गए थे। आपके चले जाने के बाद कुटी पर कुछ संतजन पधारे। संयोगवश उस दिन कुटी में अन्न धन कुछ भी नहीं था। संत सेवा के लिए कहीं जाकर कुछ ले आऊं, ऐसा विचार कर श्री सीता सहचरी जी बाजार को गईं। वहां इनको देखकर एक दुराचारी बनिए ने बुलाकर पूछा, हे देवी कहिए आपको क्या चाहिए। सीता सहचरी ने सामान की आवश्यकता बताई। तब उसने सब सीधा सामान देकर कहा, आप रात को मेरे पास अवश्य आइए। संत सेवा कार्य की आवश्यकता के कारण सीता सहचरी जी मौन ही रही और आवश्यक सामग्री लेकर कुटी पर आ गई। रसोई हुई और भोग लगाकर जब महात्मा लोग भोजन कर रहे थे, उसी समय श्री पीपाजी पधारे। उन्होंने पूछा कि सामान कहां से आया, तो श्री सीता सहचरी जी ने सब बात बतला दी। उसे सुनकर श्री पीपाजी ने उसकी संत सेवा निष्ठा की बड़ी प्रशंसा की। सायंकाल सीता सहचरी जी को साथ लेकर वे स्वयं उस बनिए के यहाँ पहुंचे। इनके दर्शन चिंतन से एवं अन्न के संत भगवंत की सेवा में लगने से उसकी बुद्ध शुद्ध हो चुकी थी, इसलिए मुख पर दृष्टि न पड़कर उस बनिए की दृष्टि इनके चरणों पर पड़ी। इनके सूखे श्री चरणों को देखकर उसने पूछा, माताजी आप यहां तक कैसे आई हैं? इन्होंने उत्तर दिया, स्वयं श्री स्वामी जी अपने कंधे पर बिठाकर लाए हैं। फिर उसने पूछा, वे कहाँ हैं? आपने कहा, तुम जाकर देखो वे बाहर ही होंगे। यह सुनकर वह सीता सहचरी जी के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। फिर बाहर आकर श्री पीपाजी के चरणों को पकड़कर बोला, आप कृपा करके हमारी रक्षा करो, आप तो जीव मात्र को सुख देने वाले संत हैं। श्री पीपाजी ने कहा, आप अपने मन में किसी प्रकार की शंका एवं भय न करें, निसंकोच एवं निडर होकर अपना काम करें। आपने हम लोगों के साथ बड़ा भारी उपकार किया है। जिस धन के वास्ते सहोदर भाई भी परस्पर लड़ते और मरते मारते हैं, वह धन आपने बिना किसी बाधा के ही संतों की सेवा के लिए दे दिया। वह बनिया लज्जा और ग्लानि के मारे मरा जा रहा था।
वह चाहता था कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं तो अच्छा है। श्री पीपाजी ने उसे इस प्रकार दुखी देखा तो उन्हें बड़ी दया आई, उसे दीक्षा दी। वह भगवत भक्ति पाकर कृतार्थ हुआ। श्री पीपाजी के सीता सहचरी को कंधे पर चढ़ाकर बनिए के यहाँ पहुंचाने की बात चलते चलते राजा सूर्यसेन मल के कानों में पड़ी। राजा की भरी सभा में भक्ति विमुख ब्राह्मणों ने श्री पीपाजी की निंदा करते हुए कहा, उनका यह आचरण धर्मशास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध है। राजा के मन में भी यही आया, इसलिए गुरुदेव के श्री चरणों में भी उसकी प्रीति घट गई। ये जानकर समर्थ श्री पीपाजी उसे समझाने एवं उसके हृदय में भक्ति सुधार करने चले। राजद्वार पर पहुंचकर द्वारपालों के द्वारा अपने आगमन की सूचना भेजी। भीतर से राजा ने कहलवा भेजा कि इस समय पूजा कर रहे हैं, कुछ देर बाद आएंगे। यह सुनकर श्री पीपाजी ने कहा, राजा बड़ा मूर्ख है, मोची के घर पर बैठकर जूते गांठ रहा है और कहता है कि मैं सेवा पूजा कर रहा हूं। राजा ने द्वारपालों के मुख से जब यह बात सुनी तो दौड़कर आया और चरणों में गिर पड़ा। वह आश्चर्यचकित था क्योंकि वह मन से मोची के घर पर पहुंच गया था। उस राजा के महल में एक अत्यंत रूपवती परंतु बंध्या रानी थी। उसमें राजा की विशेष आसक्ति जानकर श्री पीपाजी ने कहा, तुम शीघ्र उस रानी को मेरे पास ले आओ। राजा महल की ओर चला, परंतु उसे बड़ा शोक और संकोच हो रहा था कि मैं रानी को कैसे लाऊं। चलते समय उसके पैर डगमगा रहे थे। रणिवास में घुसते ही उसे भयंकर सिंह दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा डर गया और वहीं खड़ा हो गया। पीछे लौटने में बुराई और आगे जाने का साहस नहीं रहा। फिर वह सिंह गायब हो गया। राजा किसी प्रकार रानी के पास पहुंचा तो उसके पास अभी का जन्मा हुआ एक बालक दिखाई पड़ा। अब राजा की समझ में आया कि गुरुदेव भगवान में कितनी सामर्थ्य है। वहीं पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके राजा ने स्तुति की, हे प्रभु, हम आपकी माया को नहीं जान सकते हैं। आपके सिंह एवं शिशु दोनों ही रूप वंदनीय हैं। राजा की प्रार्थना से प्रसन्न होकर निज स्वरूप से श्री पीपाजी वहीं प्रकट हो गए और फटकारते हुए बोले, कहो वह पहले वाला रंग कहाँ गया, जब तुमने लोक लज्जा और मोह का त्याग करके सारा राज्य और रानियां मुझे अर्पण की थी और मेरे शिष्य हुए थे। अब जब राजा का हृदय पवित्र हो गया तब श्री पीपाजी ने उसे अनन्य भक्ति का उपदेश दिया। एक दिन एक साधु रूपधारी दुराचारी श्री पीपाजी के पास आकर बोला, आप अपनी पत्नी को मुझे एक रात के लिए दे दें। आपने कहा, ले जाओ। उसने सीता सहचरी जी से कहा, आप मेरे संग दौड़कर चलो। आज्ञा के अनुसार ये उसके साथ दौड़ती हुई चलने लगी, परंतु दौड़ते दौड़ते सारी रात बीत गई, फिर भी उसका घर नहीं आया। कुछ ही देर में प्रातःकाल हो गया। सीता सहचरी जी बैठ गई और बोली कि अब मैं आपके साथ एक पग भी नहीं चल सकती हूं, क्योंकि मेरे स्वामी जी की यह आज्ञा थी कि इनके साथ एक रात रहना। सो वह रात बीत गई। उसने सोचा कि थक गई हैं, इसलिए पालकी या गाड़ी ले आऊं, उसमें बिठाकर ले चलूं। वह गांव में गया तो घर घर में सीता सहचरी के दर्शन हुए। तब उसकी आंखें खुली तो दौड़कर सीता सहचरी के पास आकर बोला, माता जी चलो, आपको स्वामी जी के पास पहुंचा आए। आश्रम में आकर वह श्री पीपाजी के और श्री सीता सहचरी जी के पैरों में गिर पड़ा। उसके मन से काम वासना दूर हो गई और संत भगवंत की भक्ति में दृढ़ भाव हो गया। एक बार 4 कामी कुटिल दुष्टों ने सुंदर माला तिलक आदि धारण कर लिया और श्री पीपाजी के निकट आकर बड़ी नम्रता से बोले, आप सच्चे संता सेवी हैं, आप अपनी स्त्री हमें दे दीजिए। श्री पीपाजी ने उन्हें कामभाव से व्याकुल होकर प्रतीक्षा करते देखा। महाराज आप लोग प्रसाद पाइए, उसे सीत प्रसाद प्रिय है, वह बाद में पालेगी। तब श्री पीपाजी ने सीता सहचरी से कहा, तुम भीतर जाकर उनको बुला लाओ और उन्हें भी साथ ही प्रसाद पवाओ। तब वे भीतर गईं तो उन्होंने जाकर देखा कि वह नग्न बैठी हैं। सीता सहचरी जी ने जब भक्तिन को नग्न देखा तो पूछा, कहिए क्या बात है, आपका शरीर उघारा क्यों है? तब श्री चीधर जी की स्त्री ने कहा, हम लोगों को संत सेवा हृदय से अत्यंत प्रिय लगती है, इसलिए हमारा समय इसी प्रकार बीतता है। जब संत भगवान पधारते हैं तब उनका दर्शन, सत्संग और स्वागत करके हमें अपार सुख होता है। उस परमानंद के सामने यह नश्वर शरीर ढका है अथवा उघारा है, इसकी क्या चर्चा की जाए? सीता सहचरी जी ने जब ये बातें सुनी तो सब रहस्य उनकी समझ में आ गया। इसके उपरांत सीता सहचरी जी ने अपनी धोती में से आधी फाड़कर उन्हें दिया। उसे उन्होंने पहन लिया। तब सीता सहचरी उनका हाथ पकड़कर उन्हें घर से वहां लेवा लाई।
सबों ने एक साथ बैठकर प्रसाद पाया। संत सेवा के प्रति निष्ठा की इस अनोखी घटना को सीता सहचरी ने बाद में शयन करते समय पीपाजी को सुनाया। सपत्नी भक्त चीधर जी की संत सेवा निष्ठा से प्रभावित होकर सीता सहचरी जी ने अपने पतिदेव से कहा, अब तो हमारा धर्म यह है कि हम अपना तन बेचकर भी संत सेवा करें। ऐसा निश्चय कर वे दोनों वहां जाकर बैठे जहां अनाज की बड़ी मंडी थी। श्री सीता सहचरी की अपार सुंदरता से आकृष्ट होकर के वे लोग एकत्र हो गए जो रूप निरखने के लोभी थे। समीप आकर जब उन लोगों ने उनको देखा तो उनके नेत्रों का रोग मतलब उनकी कामातुर दृष्टि नष्ट हो गई। लोगों ने श्री सीता सहचरी जी से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? आपके साथ ये सज्जन आपके कौन हैं? इन्होंने उत्तर दिया, हम संत सेवा के लिए बिकने को प्रस्तुत हैं। हमारे घर द्वार कुछ भी नहीं है और हमारे साथ में यह हमारा सेवक है। यह सुनकर वे सब स्तब्ध खड़े के खड़े ही रह गए। फिर जिन लोगों ने उन्हें द्वारका में देखा था उन्होंने पहचान कर बताया, अरे ये तो परम भक्त श्री पीपाजी और ये उनकी धर्म पत्नी सीता सहचरी जी हैं। तब तो लोगों ने उनके आगे अन्न वस्त्र और मुहरों के ढेर लगा दिए। श्री पीपाजी ने वह सब सामान भक्त चीधर के यहाँ भेज दिया। श्री चीधर भक्त से आज्ञा मांगकर उनसे विदा लेकर सीता सहचरी समेत श्री पीपाजी टोंडे ग्राम आए और गांव से बाहर कुटी बनाकर रहने लगे। एक दिन पीपाजी स्नान करने के लिए गए थे तो वहां एकाएक आपको सोने की मोहरों से भरे हुए कई मटके दिखाई पड़े। उस मिले हुए धन को त्याग कर आप चले आए। रात में सीता सहचरी जी से आपने बताया कि उस सरोवर पर स्वर्ण मुद्राओं से भरे मटके मैं छोड़ आया हूं। सुनकर पत्नी ने कहा, अब आप उस तालाब पर स्नान करने मत जाइएगा। संयोगवश चोरी करने की इच्छा से वहीं कहीं कुटी के पास छिपे हुए चोरों ने यह बात सुन ली। वे तुरंत उसी सरोवर पर गए और जाकर देखा तो उन पात्रों में सांप भरे हुए हैं। चोरों ने समझा कि वे हमें सांपों से कटवाकर मरवा डालने के लिए ही ऐसी बातचीत आपस में कर रहे थे। बदला लेने की भावना से उन चोरों ने मोहर भरे सभी मटके उखाड़े और श्री पीपाजी की कुटी में पटक कर भाग गए। जब श्री पीपाजी ने गिना तब मालूम पड़ा कि 720 सोने की मोहरें हैं और एक एक मोहर तौल में 5-5 तोले की है। श्री पीपाजी उस धन से साधु महात्माओं को निमंत्रण देकर बड़े बड़े विशाल भंडारे करने लगे। असंख्य संत प्रसाद पाने लगे। इस प्रकार खिला पिलाकर संपूर्ण धन को श्री पीपाजी ने 3 दिन में समाप्त कर दिया। आपकी इस विशाल कीर्ति को टोंडे के राजा सूर्यसेन मल ने सुना तो वह दर्शन करने के लिए आया और दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुआ। फिर बड़ी नम्रता से राजा ने प्रार्थना की और कहा, आप मुझे शिष्य बना लीजिए। जैसी आज्ञा मुझे देंगे मैं वही करूंगा। तब आपने आज्ञा दी कि यदि ऐसा है तो आप अपनी सब संपत्ति और रानियों को यहाँ लाकर मुझको अर्पण कर दो। राजा ने राज्य और रानियां उन्हें अर्पण कर दी। इस प्रकार श्री पीपाजी ने राजा की परीक्षा लेकर उसको मंत्र दीक्षा दी। फिर संपत्ति और रानियों को लौटाकर कहा कि संपूर्ण राज्य तथा ये रानियां आज से अब हमारी हैं। इनमें अब ममता न रखना, मेरी आज्ञा से इनका पालन पोषण करना। रानियों को आज्ञा दी कि संतों की सेवा करना। इसके बाद राजा ने बहुत अनुनय विनय करके गुरुदेव को एक घोड़ा और संत सेवार्थ बहुत सा धन भेंट किया। आपने उसमें से कुछ धन रख लिया, शेष लौटा दिया। गुरुदेव के उपदेशानुसार राजा ने अहंकार को त्याग दिया और सभी जीव जंतुओं को अपने से बड़ा मानने लगा। यह समाचार सुनकर राजा के भाई बंधु जल भुन गए, परंतु महान प्रतापी सीतापति श्री पीपाजी से वे कुछ भी कह न सके। इसी बीच एक व्यापारी बैलों को खरीदने के लिए टोंडे गांव को आया। राजा के भाइयों ने उसे बहकाया कि पीपा भगत बैलों के बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे बैल हैं, वहीं चले जाओ। लोगों के बहकाने में आकर वह पीपाजी के पास आया और थैली खोलकर रुपए इनके सामने रखते हुए बोला, मैं बैल लेने आया हूं, मुझे बैल दीजिए। श्री पीपाजी ने कहा, आपको जितने बैल चाहिए उतने मिल जाएंगे, परंतु आज अभी यहाँ नहीं है, गांव में चरने के लिए भेज दिए गए हैं। कल दोपहर को आकर आप ले लीजिएगा। इसके बाद वह व्यापारी तो रुपए देकर चला गया। आपने संतों को बुलवाकर भंडारा महोत्सव कर दिया, उसी में सब रुपए खर्च कर दिए। वह बंजारा निर्धारित समय पर आ गया और बोला, मुझे बैल दीजिए। बैल कहाँ हैं? उस समय पंगत हो रही थी, सैकड़ों संत बैठे प्रसाद पा रहे थे। श्री पीपाजी ने पंगत की ओर हाथ से संकेत करके कहा, यही सब मेरे बैल धर्म स्वरूप संत हैं, मैं इन्हीं का व्यापार करता हूं। उस व्यापारी ने संतों के दर्शन किए, उसके हृदय में भक्ति का भाव भर गया।
वह उसी समय बाजार गया और वस्त्र लाकर उसने सभी साधुओं को पहनाया। एक दिन श्री पीपाजी घोड़े पर चढ़कर स्नान करने के लिए सरोवर पर गए। घोड़े को वहीं छोड़कर आप स्नान करने लगे। इतने में ही दुष्ट चोरों ने आकर घोड़ा पकड़ लिया और उसे छिपाकर बांध दिया। तो कहा, आप लोग कोठे में जाइए। जैसे ही ये लोग कोठे के द्वार पर गए, वैसे ही एक सिंहनी इन सब के ऊपर इनको फाड़ डालने के लिए झपटी, परंतु उसने साधुवेश जानकर फाड़ा नहीं। वे चारों भयभीत होकर भागे और श्री पीपाजी से नाराज होकर बोले, तुमने तो वहां हम लोगों को मरवाने के लिए सिंहनी बैठा रखी है, तुम साधु नहीं दुष्ट मालूम पड़ते हो। हंसकर पीपाजी ने कहा, आप लोग अपने हृदय की कुत्सित भावनाओं को देखिए। अनधिकार भोग भावना ही सिंहनी है। सद्भाव से दोबारा जाकर देखिए। उन लोगों ने फिर जाकर देखा तो सीता सहचरी जी विराजमान है। वे सब चरणों में पड़कर रोने एवं अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। श्री पीपाजी की बात को सत्य मानकर वे सब उनके शिष्य बन गए। श्री पीपाजी के यहाँ विराजमान साधु संतों ने एक दिन दही पाने की इच्छा प्रकट की कि आज तो श्री रघुनाथा जी का दही भोग आरोगने का मन है। उसी समय एक ग्वालिन दही बेचती हुई उधर आई। इससे पीपाजी ने यह जाना कि भगवान अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करते हैं। श्री पीपाजी ने दही का मूल्य पूछा तो उस ग्वालिन ने 3 आना बताया, परंतु उस समय श्री पीपाजी के पास एक भी पैसा नहीं था। उन्होंने उससे कहा, तू दही दे, पैसे अभी नहीं हैं। आज जो भी कुछ भेंट में आ जाएगा वही तुझको मिल जाएगा। यदि कुछ न आया तो तुम्हारा दही ही भेंट समझा जाएगा। ग्वालिन ने स्वीकार कर लिया। दही का भोग लगा। साधुओं ने शक्कर मिलाकर भोग लगाया और बड़े प्रेम से दही पिया। उसी समय श्री पीपाजी का एक शिष्य आया और उसने एक मोती माला के समेत बहुत सा धन भेंट किया। इन्होंने मोती माला और संपूर्ण धन ग्वालिन को दे दिया। वह उस धन को घर लाई, उसमें से कुछ थोड़ा अपने पास रखा, शेष को भक्त भगवंत सेवा में खर्च करके श्री पीपाजी की शिष्या बन गई। ऐसे ही अनेकों चरित्र थे पीपाजी के। एक बार श्री पीपाजी श्री अनंतानंद स्वामी के शिष्य श्री रंग जी के यहाँ पहुंचे। उस समय वे भगवान का मानसी पूजन कर रहे थे। श्री पीपाजी उनकी पौर पर बैठे रहे। श्री रंग जी मानसी पूजा में भगवान का श्रृंगार कर रहे थे। पहले मुकुट धारण कराकर तब फूलों की माला पहना रहे थे। वह किंचित छोटी होने से मुकुट में अटक रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पहनाऊं। श्री पीपाजी का मानसी सेवा में प्रवेश था, इसलिए बाहर से ही कहा कि गांठ खोलकर धारण करा दीजिए। श्री रंग जी ने ऐसा ही किया। फिर तुरंत ही अचंभित होकर आंख खोलकर इधर उधर देखने लगे कि किसने इतनी गुप्त भावना को प्रत्यक्ष देखकर मुझे उपाय बताया है। जब वहां कोई नहीं दिखाई पड़ा तो उत्सुकतावश बाहर आए। परम तेजोमय दिव्य भव्य प्रसन्न मुख श्री पीपाजी को देखकर श्री रंगनाथ जी ने पूछा, आप कौन हैं? कृपा करके अपना नाम बताइए। श्री पीपाजी ने मुस्कुराकर कहा, संतों से इस प्रकार कुछ पूछने की विधि नहीं है। यह सुनकर श्री रंग जी बड़े लज्जित हुए और समझ गए कि यह कोई परम ज्ञानवान सिद्ध पुरुष हैं, इसलिए गीतोक्त विधि से दोबारा परिचय पूछा। जब श्री पीपाजी ने अपना नाम ग्राम बताया तो सुनते ही वह इनके श्री चरण कमलों में लोटपोट हो गए। इसके बाद वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता पूर्वक बोले, प्रभु, मेरा मन तो यह था कि जब आप आएंगे तो मैं गाजे बाजे के साथ चलकर आपकी अगवानी करूंगा, परंतु आप तो बिना किसी पूर्व सूचना के एकदम द्वार तक ही आ गए। आप कृपा करके बाग में पधारें, मैं आपकी अगवानी करने चलूंगा। श्री पीपाजी ने कहा, अरे भाई, अब तो हम घर पर आ ही गए, अब अगवानी की क्या जरूरत रह गई? उन्होंने कहा, फिर तो महाराज मेरी अभिलाषा अपूर्ण ही रह जाएगी। अंत में उनके प्रेम से हारकर श्री पीपाजी घर से एक कोस दूर बाग में जाकर विराजे। श्री रंग जी खूब बाजे बजवाते हुए, मोहरे लुटाते हुए, प्रेमोन्मत्त होकर नृत्य गान करते हुए पालकी लेकर इनको लिवाने चले। श्री पीपाजी ने कहा कि पालकी पर तो हमारे श्री सद्गुरुदेव श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी चलते हैं, भला मैं पालकी पर कैसे चल सकता हूं? यदि आपका ऐसा ही भाव है तो श्री स्वामी जी की छवि को पालकी पर पधरा कर ले चलें, मैं पैदल चलूंगा। ऐसा ही हुआ। श्री पीपाजी उनके प्रेम को देखकर 1 महीने तक उनके घर रहे। श्री पीपाजी के सत्संग से सम्पूर्ण गांव श्री राम रंग में रंग गया। इसी प्रकार आपने 2 स्त्रियों को भक्ति का छेद कराया, ब्राह्मण कन्या का विवाह कराया, इत्यादि विविध चरित्रों को प्रदर्शित कर पीपाजी ने भक्ति का विस्तार किया। उनके उदात्त चरित्र का महान विस्तार है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही तक। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए भक्त की गाथा के साथ।
धन्यवाद।